आप तो शादी कर चुकी हैं फिर भी रेडी ब्राइड है आप। है ना, क्योंकि बनना एक सबसे मुश्किल काम है। आई थिंक क्योंकि कपड़े जो है ना थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए दुल्हन के। तो ओजान ने वैसे भी मुझे बहुत दफ़ा डिज़ाइन के स्टाइल किया हुआ है। तो ये जो है ना ये बहुत अच्छा कंफर्टेबल जोड़ा है। और काम बहुत बहुत सीरियस काम हुआ हुआ और है। कुछ चुभ नहीं रहा इसमें। ये बेस्ट पार्ट होता है ब्राइडल जोड़े का। मैंने अपनी शादी पे अपनी ज़िंदगी आसान की थी। मैंने उस पर हल्का सा काम करवाया था और घरारा पहना था। आपने एंजॉय भी किया होगा अपनी शादी को। एंजॉय तो करना था। सही बात। इतने हैवी ये परों वाले जोड़े परे वाले ये सही है। मैं नहीं कर सकती थी। बट आई लव द ज्वेलरी ऑल्सो। बहुत मज़े की हमने माला भी पहनाया है हमने एक चोकर टाइप एक हार भी पहनाया है। मतलब ज्वेलरी इंतहा की पहनाई है हमने। हाँ मजे की है। तो ज्वेलरी आपको अच्छी लग रही है सारा बड़ा फिट हमने एक्स्ट्रा ज्वेलरी एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि आई थिंक आजकल का इट्स अ ट्रेंड। मिनिमल सी है, नहीं ज्यादा नहीं है। मतलब दुल्हन के लिहाज से बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ लेकिन अगर दोबारा दुल्हन बनूंगी ना कभी, वैसे मैं क्यों बनूं? नहीं मतलब वाव रिन्यूअल तो हो सकता है मानी भाई के साथ। हाँ तो हम करेंगे इंशाल्लाह। जब मैं दुल्हन बनी थी तो मैं हंसी नहीं रही थी क्योंकि मुझे लिपस्टिक लगी हुई थी। अच्छा और वो माइंडसेट 19 साल की लड़की की लिपस्टिक लगी हुई है, वो हंसी नहीं रही कि खराब हो जाएगी। अच्छा हीरा मेरे पास कुछ सवाल है। एक सेगमेंट है मजे का कि अगर हीरा मानी आज के दिन दोबारा मतलब आप शादी कर रही होती तो आप क्या चीज़ें करती और क्या चीज़ें नहीं करती। तो मैं आपको एक सिचुएशंस दूंगा और वो सिचुएशंस में आपने मुझे बताना है कि मैं ये करती या मैं ये करती। सो दिस इज दिस और दैट। तो वैसे सेगमेंट का नाम बड़ा अच्छा है, शादी शादियां विद हीरा मानी। बिकॉज शादी नहीं, ये एक शादी नहीं क्योंकि हीरा मानी हर चीज को फिल्मी बना देती है। ड्रीमी। हाँ, ये बात तो dreamy. सही है। Really? आप ड्रीमी, आप हाँ. ड्रीम गर्ल हो। ड्रीम गर्ल। अच्छा सो अगर आप ब्राइड होती आज, क्या आप डोली में जाती या चॉपर पे जाती? मैं डोली पे जाती क्योंकि मैं हूँ इस तरह की ना। यू लाइक द ओल्ड नॉस्टैल्जिक थिंग्स। ओल्ड स्कूल। ओके। आपका ड्रीम शादी का जोड़ा कैसे होता? जो मैंने पहना था, अच्छा बिल्कुल कम काम है। कम काम और रेड। ओह यू लाइक रेड आई लाइक रेड। एंड रेड सूट। रेड पे दबके का काम जो होता है ना, बस खामोश। अच्छा बारात में किस गाने पे आप एंट्री करती? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे। आपने गा के भी सुनाना है थोड़ा सा। गाने किस गाने में एंट्री हाँ। करती? मैं किस पे एंट्री वैसे करती? मुझे इस तरह के गाने पसंद है। आफरी आफरी तो इसी पे करती आप। ला ला ला, इस तरह का कुछ। नाइस। अच्छा अगर आपको रिश्ता आने पे सबसे अजीब बात क्या पूछी गई थी आपसे? रिश्ता आने पे क्या चीज पूछी थी? मेरी सास ने पूछा था मुझसे कि उठती कब हो? उठती कब हो? ओह टेक्निकल ये सवाल था। टेक्निकल सवाल था। मेरी मदर इन लॉ का बड़ा अच्छा सवाल था। और ने कहा कि तुम्हारी, क्योंकि वो मैं जानती नहीं थी तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। ये दो सवाल थे। मतलब तुम हाइपर तो नहीं हो? क्योंकि मानी बहुत हाइपर है। अच्छा तो कही थी एक जल्दी उठना और ये दो चीज़ें। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं बहुत बड़ी सोतू थी, लेकिन शादी के बाद जो काम अब ये early शुरू to rise कर हो लिया गई। ऑब्वियसली, तो जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा आपके ख्याल में रिश्ता आंटीज कैसे शॉर्टलिस्ट करती है? लुक्स पे, जॉब पे, ऑरा पे, या घरेलू है काम काज कर लेती है? वैसी जनरल सवाल है ये तो। डिपेंड करता है उन्हीं आंटी पे जिनको रिश्ता ढूंढना होता है। हीरा के लिए परफेक्ट रिश्ता होता अगर ये क्या बातें हो रही है? मेरी शादी हो गई है। हाइपोथेटिकल है ना, हाइपोथेटिकल कर रहे हैं। नहीं। अच्छा आप चले, आपका ड्रीम दुल्हा तो हमें पता है ना मानी भाई है, तो उसको आप अपने अल्फाज में कैसे एक्सप्लेन करेंगी कि व्हाट इज मानी भाई टू यू? उनकी पर्सनैलिटी को, द ट्रेट्स दैट ही हैव, हाउ ही इज केयरिंग फॉर यू, ये माने कैसे कहती हो? एक लड़के की, अच्छे लड़के की डेफिनेशन है हो सकती है वो ये कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत फेक लोग चलते भी नहीं। क्रॉस है मेरे सामने। सेल्फ ऑब्सेस्ड मर्द अच्छे नहीं होते। समझ रहे हो ना तुम? देख रहे हो मैं कैसे सोचा मैंने भी सर नीचे कर दिया, मैंने कहा मैं समझ बहुत नहीं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। हाँ। लेकिन मुझे बताएं मानी भाई की कौन सी एक बात होती है इंसान की जो आपको दिल को छू लेती है, तो आपको मानी भाई की कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी थी पहली नजर में? या केयरिंग है ना, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि तो आप फूल लाके दे रहा है या कोई
इस तरह का केयरिंग है कि मैं सो रही होंगी तो एसी ऑन कर देगा, अगर खाना मैं लेट प्रैक्टिकल केयर है जो कि दिखा के आपको शूट पे लेने आ जाएगा, इस तरह की चीजें करता है मानी, जो फूल बहुत भी देते हैं आपको। हाँ, नहीं फूल वूल वाला मानी नहीं है वो, तो मैं इसको कहती हूँ आ गया वो गजरे वाला मानी। तो मानी वो वीडियो नहीं बनाते फिर आप? नहीं, एक दिन बनाई थी मैंने, कि वो गजरे वाले को पता है ना कि अब फिर बाजी आ गई तो मुझे आना है। मानी पहले क्या करता था, जल्दी जल्दी एकदम शीशे बंद करता है, लॉक करता है, कि उनका मानी वो तुम्हें गन थोड़ी दिखाने आ रहा है, कह रही नहीं बहुत महंगे, तो ये लेकिन वैसे केयर करता है। अच्छा, आपकी शादी के बड़े सारे इवेंट्स होते हैं ना, आपका फेवरेट कौन सा इवेंट है जहाँ पे आप किसी और की शादी में भी आप जाती है? यार ये इवेंट एक दुख है मुझे, हाँ, मेरी शादी पे जो नहीं हुआ, कंबाइंड मेहंदी नहीं हुई। ये क्या होता है? वो जो दूल्हा दुल्हन दोनों साथ बैठे होते हैं, उस जमाने में तो नहीं हुआ ये, नहीं मैं का 17 साल हो गए, मतलब जमाना तो चेंज हो गया हो गया है, लेकिन मैं उस वक्त भी बहुत चीजें देख के बहुत आगे की लड़की थी, एडवांस थी तब भी। लेकिन वो मैंने मेरे घर वाले जब मानी के घर जा रहे थे मेहंदी पे, तो मैंने इनको इतना बोला मुझे लेके चले बुरके में मैं चलना चली जाती वैसे क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं इतनी लंबी बुरके में लड़की पहचानी जाएगी, तो सही बात ये है। हुआ था। अच्छा, आपने कभी लव लेटर लिखा मानी बाई के लिए, या मानी बाई ने आपके लिए कभी लव लेटर लिखा? नहीं, लव लेटर मैं खुद एक लव लेटर हूँ, हर वक्त इसको कहते हैं लव निकल रहा होता है ऐसे ऐसे करके। ग्रेट। अच्छा, आपकी नजर में आपकी आइडियल बहू क्या है? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। कभी सोचा ये? मेरी आइडियल बहू बस मुजम्मिल से प्यार करे और मुजम्मिल उससे प्यार करे। वो मुझे लगता है कि आदमी जिस तरह ट्रीट करता है फिर औरत उसी तरह बिहेव करती है। अच्छा, तो मुजम्मिल को भी थोड़ा सा अच्छा रहना पड़ेगा तो आगे से। ऐसी सासू माँ हो तो सासू माँ वैसे कर दूंगी मुजम्मिल की जल्दी शादी में। क्यों? पहले तो वो मुझे सू कर देगा, आपने मेरा जिक्र किया टीवी पे बगैर मेरी परमिशन। मैंने किया, मुझे फजान भाई हैं मुजम्मिल। अच्छा, आपको मुझे पता है आप कितनी फिल्मी है, अभी आपने एक ही फिल्म की है मेरे ख्याल से। हाँ, मेरी और एक आप और कर रही है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, मैंने करेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, लेकिन आप उसमें भी कोई ऐसी ग्लैमरस वो शिफॉन साड़ी वाला गाना ये करना चाहती हैं आप वैसे? हाँ मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कर भी लेती हूँ कैमरे, मतलब कोई टीवी पे नहीं भी आता तो मैं अपनी रियल लाइफ में मैं कर लेती हूँ। आप करती है साड़ी पहन के, करती है बारिश में? हाँ, क्योंकि मुझे अपने लिए जीना है, मैं टीवी के लिए नहीं जीती। ग्रेट, यस, आई लव दैट एटीट्यूड। लेकिन आपको कौन सा हीरो साथ चाहिए एक फिल्म में जहाँ पे आप पूरा वो वाला सपना करें कि स्विट्जरलैंड में जाके शूट हो गाने, इस तरह के चस्के हो? हीरो कौन चाहिए आपको ऑपोजिट आपके? अच्छे ही हैं सारे लड़के, कोई इतना स्पेसिफिक। मैं अपने बारे में ज्यादा सोचती होती हूँ कि मैं कैसी लगूंगी बनिस्बत के हीरो कैसा लगेगा। अच्छा, आप आर यू द हील्स पर्सन और चप्पल वाला? हील्स, यू लव हील्स? आई लव हील्स। वो तो मुझे पता है। अच्छा, बेसिकली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने एक ड्रामा साथ किया, मैं नहीं था ड्रामे में, आई स्टाइल्ड हिरा। यस, और वो था सुन मेरे दिल। मेरे दिल में आपने जो किसी ने नहीं सुना, लेकिन नहीं, हिरा जी की बात हर किसी ने सुनी और वो आवाम तक पहुंचा, एंड लोगों ने वाकई हमें बहुत तारीफें भी की कि हिरा बहुत प्यारी लग रही है। ओजान ने मैजिक किया है उस प्ले में मेरे साथ। नहीं, हम सब दोनों ने साथ किया। खैर, बट सिचुएशन ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उस दिन मैं गया, कोई 20 दिन हम साथ शूट पे थे, स्पेल पे। मैंने जिंदगी में ना ऐसा कभी इंजॉय नहीं किया जितना मैंने आपके साथ किया है शूट पे। हमने वाकई बहुत एंजॉय किया। बहुत, हम हमेशा एंजॉय करते हैं। हमने सबको तंग भी किया, वैसे जो बात है। लेकिन नहीं ओजान, ये बड़ा अच्छा स्टाइलिस्ट तो आप हैं कमाल के। आज आपको आज इसने मुझे बिल्कुल ही जो है ना एक पहले इसने मुझे थोड़ा मॉडर्न टच दिया सुन मेरे दिल में, हमशा, जो कि सबके दिमागों में रह गई है। वो हमशा का कैरेक्टर बहुत प्यारा, खूबसूरत। और कैसे हम बैठे ना स्क्रिप्ट लेके, फिर ऐसे हम बैठे ओजाने का इसने ये मीटिंग्स की है, स्केचेस, और ये पहली दफा ही हुआ था वैसे मेरी लाइफ में। ओजाने का हिरा, एक सेकंड रुके, मुझे पूरा इसको पढ़ने दें, मुझे इसको, मैंने एंड तक पढ़ा, ड्रामा बहुत अच्छा था। आई लव माई प्ले, आई लव सुन मेरे दिल। अब आपका नया ड्रामा चल रहा है जो मेरे ख्याल से इट्स लाइक इन अ क्लाइमेक्स सिचुएशन। यस, डायन। क्या मजेदार कैरेक्टर है आपका, डिफरेंट है थोड़ा सा इस दफा। हाँ, व्हाई डू यू चूज डायन वैसे? सिराज। अच्छा, सिराज इज द, yes, the director. I hope you enjoyed this
with us. And you enjoyed the show also because we are going to our closing. Guys, ये हमने this Sunday Style Studio episode was specially brought to you for this wedding edition. हमने आपको आपकी फ्यूचर शादी के लिए रेफरेंसेस दिए कि आप दुल्हन ऐसे भी बन सकती है और इससे पहले वाला लुक भी आपने देखा, आप वैसे भी अपने आप को स्टाइल कर सकती है और बना सकती है, दुल्हन खूबसूरत बन सकती है because we have gone from a minimalistic thing to a maximalistic approach. At the same time, you can choose different colors. Like red is not the only color in the world to be a bride in. So ये पिंक फूशिया पिंक है, कितना मजे का लग रहा है जस्ट. तो आप इस कलर्स में भी जा सकते हैं. आई थिंक ये लोगों को थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है. और बहुत सारे लोगों के मशवरे देने चाहिए आपको. आपके दिल में जो आता है ना, और मेरे मशवरे लें, बाकी दुनिया को छोड़ें. कपड़ों के मामले में बाकी उजान के मशवरे. सो हिरा, थैंक यू सो मच. आप कराची से हमारे पास आई, हमारा दिल जीत लिया आपने दोबारा से, और इंशाल्लाह और भी इस तरह संडे ऑडियंस आपको प्यार करती है, आपको पता है.